नमस्कार। हिमाचल तो पेश है आज दिन भर के मुख्य समाचार। बारिश ने भरपाया कहर, नाले में आई बाढ़, महिला समेत 3 लोग बहे। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिला के विकासखंड महला के तहत आती ग्राम पंचायत धिमला के बकानी नाले में बाढ़ आने से 2 व्यक्ति और 1 महिला बह गई। यह वाकया आज दोपहर के वक्त पेश आया। मामले की सूचना मिलते ही प्रशासनिक और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। नाले में जलस्तर काफ़ी ज़्यादा है। खबर लिखे जाने तक लापता लोगों का कोई सुराग नहीं लग पाया था। वहीं जानकारी के अनुसार इस घटना में गांव खोड़ी निवासी रोशन पुत्र मधाला, गांव धरेड़ी निवासी कोनोता देवी पत्नी टीटू और धरेड़ी निवासी सुरेंद्र पुत्र पृथ्वी बह गए। पुलिस टीम और रेस्क्यू टीम मौके पर मौजूद है। बताया जा रहा है कि नाले के समीप एक दुकान के बाहर एक व्यक्ति बैठा था जो नाले के पानी की चपेट में आ गया। इस तरह 2 और लोग पानी की चपेट में आ गए। मौके पर मौजूद दमकल विभाग की ओर से रेस्क्यू की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। भवनों की एटिक में बिजली और पानी के कनेक्शन देने की तैयारी। हिमाचल प्रदेश सरकार शहरी निकायों में भवन मालिकों को राहत देने जा रही है। अन्य मंजिलों की तरह भवनों की एटिक में भी बिजली और पानी के कनेक्शन देने की तैयारी है। सरकार ने एटिक की केंद्र सरकार से 2.70 मीटर ऊंचाई तय की है। लोग प्रदेश सरकार से एटिक को बतौर रिहाइश इस्तेमाल करने की मांग कर रहे हैं, इसलिए सरकार ने शहरी विकास विभाग और निकायों से सुझाव मांगे हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश सरकार के डेवलपमेंट प्लान में भी एटिक को रिहायशी बनाने का प्रस्ताव है। प्रदेश में जिन भवन मालिकों के नक्शे पास हैं उन्हें यह सुविधा दी जाएगी। नगर निगम शिमला में एनजीटी ने 2+1 भवन बनाने के आदेश दिए हैं, जबकि टीसीपी दायरे में 4+1 नक्शा स्वीकृत है। हुंकार रैली में अग्निहोत्री ने लगाई चुनावी वायदों की झड़ी। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के हरोली के टाहलीवाल में माफिया गुंडागर्दी के खिलाफ हुंकार रैली में नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने चुनावी वायदों की झड़ी लगा दी। उन्होंने मुफ्त इलाज, मनरेगा मजदूरों को 350 रुपये दिहाड़ी देने से लेकर पक्की पेंशन वाली नौकरियां देने की घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सत्तासीन होने पर बेटी तुम्हारी जिम्मेदारी हमारी के तहत काम किया जाएगा। हर बड़ी बीमारी का इलाज सरकार करवा कर देगी। अभी इलाज के जो बिल स्वीकृत नहीं हुए हैं उनका सबूत भी रखें। उन्होंने कहा कि इसका भुगतान भी कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में होगा। उन्होंने कहा कि मनरेगा मजदूरों को सामान्य 350 रुपये दिहाड़ी दी जाएगी। मनरेगा वर्कर के घर में वॉशिंग मशीन व टेलीविज़न देखने को मिलेगा। उन्होंने मनरेगा वर्करों को डराने वाले कुछ पंचायत प्रधानों को भी चेताया है। एक फैक्ट्री का नाम लेते हुए बाहरी लोगों को रोजगार देने पर चेताया कि अपनी आदतें सुधार लें। भाड़े के मजदूर पद्धति बंद होगी और नियमित रोजगार मिलेगा। आत्महत्या करने के पीछे अवसाद मुख्य कारण। आत्महत्या करने वाले लोगों के पीछे मुख्य कारण अवसाद, डिप्रेशन होता है। यदि कोई व्यक्ति 2 सप्ताह से अधिक समय तक अवसाद में रहता है तो वो मनोरोग से ग्रसित हो सकता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन बोझ लगने लगता है, इसलिए वो आत्महत्या जैसे कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाता है। यह बात अंतर्राष्ट्रीय फोरेंसिक कार्यशाला के दौरान मेडिकल कॉलेज देहरादून से आए मनोचिकित्सक प्रिय रंजन अविनाश ने अपने शोध पत्रों में कही। उन्होंने कहा कि आज के परिवेश में युवाओं में नौकरी और पढ़ाई को लेकर अवसाद बढ़ा है। जो युवा नशे के आदी हो जाते हैं वे भी मानसिक अवसाद के कारण आत्महत्या जैसे कदम उठा सकते हैं। इसलिए माता पिता को अपने बच्चों पर निगरानी रखनी चाहिए। बच्चा अवसाद में हो तो मनोचिकित्सक की मदद लेनी चाहिए। उन्होंने अपने शोध पत्र में मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 में दी गई जरूरी जानकारियों से भी अवगत करवाया। सीएम जयराम बोले, ब्लड ड्रग पार्क से सस्ती होंगी दवाइयां। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में ब्लड ड्रग पार्क के स्थापित होने से भारत की कच्चे माल के लिए चीन पर निर्भरता खत्म हो जाएगी। फार्मा कंपनियों को हजारों करोड़ रुपए की बचत होगी। हिमाचल में कच्चा माल मिलने से निर्माण सस्ता हो जाएगा, जिससे दवाओं की कीमतें भी कम हो जाएंगी। राज्य की अर्थव्यवस्था सुधरेगी, युवाओं को रोजगार मिलेगा।
वहीं विश्व फार्मासिस्ट दिवस पर आज कसौली विधानसभा क्षेत्र से राज्य फार्मेसी परिषद के सदस्यों को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बद्दी क्षेत्र एशिया का सबसे बड़ा फार्मा हब बनकर उभरा है। कोरोना महामारी के दौरान बद्दी क्षेत्र में निर्मित दवाओं की आपूर्ति विश्व भर में की गई। कोरोना के दौरान फार्मासिस्टों ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 29 को हिमाचल भ्रमण पर आ रही प्रियंका वाड्रा। भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रश्मिधर सूद ने कहा कि उन्हें ज्ञात हुआ कि प्रियंका गांधी वाड्रा 29 सितंबर को हिमाचल भ्रमण पर आ रही हैं। अब मानसून का मौसम लगभग समाप्त हो गया है और पर्यटकों के लिए मौसम अनुकूल हो गया है। इसके तहत राजनीतिक पर्यटक हिमाचल आना शुरू हो गए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक संगठन न रहकर भाई बहन की पार्टी हो गई है। जिस राज्य में चुनाव होते हैं वहां राजनीतिक पर्यटक के रूप में अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की बहन प्रियंका वाड्रा ने इस बार अपनी छुट्टियां हिमाचल में बिताने का निर्णय लिया है। वह केवल उस राज्य का दौरा करती हैं जहां जलवायु चुनाव के समय उपयुक्त होती है। जब उन्हें प्रतीत होता है कि किसी राज्य में उनकी पार्टी शिथिल अस्थिर नजर आ रही होती है तो वो अपनी छुट्टियां बिताकर उस राज्य से निकल जाती हैं। बिलासपुर में चयन आयोग की लाइनमैन की भर्ती का पेपर लीक, पत्नी को व्हाट्सएप पर फोटो खींचकर भेज रहा था पति। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर की ओर से आयोजित विद्युत बोर्ड के लाइनमैन पद की परीक्षा का पेपर लीक हो गया है। मामले में पति और पत्नी को पुलिस ने पकड़ा है। परीक्षा केंद्र में पति मोबाइल लेकर व्हाट्सएप के जरिए पत्नी को प्रश्न पत्र की शीट भेज रहा था कि वहां केंद्र में ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी की नज़र उस पर पड़ गई और सारे मामले का भंडाफोड़ हो गया। वहीं इस मामले की जानकारी पुलिस को दे दी गई और पुलिस ने पति और पत्नी के खिलाफ मामला दर्ज कर उक्त दोनों को हिरासत में ले लिया है। दूसरी ओर पुलिस ने बताया कि मामला डिग्री कॉलेज बिलासपुर का है। आज परीक्षा केंद्र बिलासपुर से उन्हें इस मामले की जानकारी मिली थी और उसके बाद पुलिस चौकी की टीम कॉलेज में पहुंची और सारे मामले की छानबीन शुरू की है। पुलिस ने बताया कि डिग्री कॉलेज बिलासपुर में आज सुबह लाइनमैन की परीक्षा के लिए करीब 250 बच्चे पहुंचे थे। परीक्षा केंद्र में सुबह 9:30 पर बच्चों को प्रवेश दिया गया। उसके बाद 9:55 पर परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र वितरित किए गए। चुनाव आचार संहिता को बचा 1 माह से कम समय, आखिर कब होंगे स्कूलों में डीपी के पद स्वीकृत। आरटीआई से ली गई सूचना के अनुसार प्रदेश में 375 वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में डीपी के पद स्वीकृत नहीं हैं। वहीं 90 के लगभग विद्यालयों में डीपी के पद रिक्त चले हुए हैं। इतने बड़े पैमाने में पद खाली होने के कारण शारीरिक अध्यापकों के पदोन्नति के मार्ग भी बंद हो गए हैं। साथ ही स्कूलों में शारीरिक विषय पढ़ने वाले बच्चों को विषय पढ़ने से वंचित होना पड़ रहा है। इसके अलावा बात करें तो डीपी के पद भरने के लिए सरकार ने मौन धारण कर रखा है। कोरोना काल के 2 साल के बाद स्कूलों में खेलें चली हुई हैं, वे भी मात्र औपचारिकताएं मात्र बन रह गई हैं। तो ये हैं आज दिन भर के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।